हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अवनीश जैन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीटेट दिसंबर 2024 की, जिसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो आज हम उसमें एक डिस्क्रिप्टिव बात करेंगे कि कब से आवेदन होगा, कैसे इसको क्वालिफाई करना है, मैंने कैसे सिर्फ 10 दिनों में 110 प्लस नंबर लाए। ठीक है, तो इन सभी बातों पे हम आगे धीरे धीरे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आवेदन की शुरुआत। आवेदन की शुरुआत 17/9/2024 से हो चुकी है। ठीक है, और अंतिम तिथि है 16/10/2024। इस टाइम में आप फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा का दिनांक आपका हुआ है 1 दिसंबर 2024 को। परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली में होंगी सेकंड पेपर, जैसा कि अभी पिछले ही साल से नियम हुआ है कि पहली पाली में सेकंड पेपर होता है कितने बजे से 9:30 से 12 बजे तक। दूसरा सेकंड पाली में होता है फर्स्ट पेपर 2:30 से 5 बजे तक। क्या होता था दोस्तों कि सेकंड पेपर जो पहले सेकंड पाली में होता था तो मैक्सिमम बच्चे अवॉइड कर देते थे, छोड़ देते थे कुछ बच्चे। ठीक है, और फर्स्ट पेपर दे के ही निकल आते थे। ठीक है, तो इस बार जो सीबीएसई ने है नया रूल बना दिया था पिछले साल कि आपका सेकंड जो पेपर होगा वो पहली शिफ्ट में होगा, यानी 9:30 से 12 बजे तक। और फर्स्ट पेपर है वो 2:30 से 5 बजे शाम को होगा। ठीक है, तो ये आपका पेपर का टाइमिंग है। ठीक है, ये आवेदन की दिनांक है, आपका अंतिम तिथि, परीक्षा तिथि है। इन सब बारे में बात हो चुकी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पेपर की सिलेबस के बारे में। थोड़ा पेपर के सिलेबस को जानेंगे बच्चे। पहले बात करेंगे हम फर्स्ट पेपर की। पहले बात करेंगे हम फर्स्ट यानी 1 to 5th वाले की। तो ठीक है, इसमें सीडीपी आती है 30 नंबर, मैथ 30 नंबर, इन्वायरमेंट या जिसको ईबीएस कहते हैं वो 30 नंबर, और हिंदी 30, इंग्लिश 30। हिंदी, इंग्लिश या फिर संस्कृत या जो भी लैंग्वेज आप चूज करना चाहते हो, ये 2 लैंग्वेज आप कोई भी चूज कर सकते हो। कंपलसरी आपका सीडीपी 30 मार्क्स का रहेगा, मैथ 30 मार्क्स का रहेगा, एनवायरमेंट 30 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद 2 लैंग्वेज जो दी गई है उनमें से आप कोई भी चूज कर सकते हो। अब इंग्लिश की जगह संस्कृत ले सकते हो, ठीक है, हिंदी की जगह कोई और भी ले सकते हो। 2 लैंग्वेज आपको लेनी है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कि पेपर क्वालिफाई कैसे किया जाए। पेपर क्वालिफाई नेचरिंग का है, हमें 150 में से 90 नंबर लाने हैं और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, तो मैंने कैसे 110 प्लस नंबर स्कोर किया, मेरा स्कोर 112 रहा है दोस्तों। ठीक है, वो मैंने कैसे किया था, वो भी मात्र 10 दिनों में। तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। हुआ क्या था कि जब मैंने बीएड में एडमिशन लिया, फर्स्ट ईयर में ही था, तो उस टाइम मेरा रेलवे ग्रुप डी का क्लियर हो गया था एग्जाम, और मैं रनिंग के लिए क्या कहते हैं उसको जोधपुर गया हुआ था। ठीक है, वहां जाने के बाद मैं जब वहां मेहरानगंज किला में घूम रहा था तो मेरे पास फोन आया था कि दोस्त का कि आपका सीटेट का एग्जाम है। ठीक है, तो मेरे पास सिर्फ 10 दिन का टाइम था वहां से लौटने के बाद, और मैंने डर सीटेट के बारे में काफी डर सुना था कि उसकी पेडागोगी बहुत हार्ड होती है, क्लियर नहीं होती है। कुछ बच्चे 2-3 4 अटेम्प्ट दे चुके थे, तुमसे मैंने काफी बार सुना था कि पेडागोगी काफी हार्ड होती है। तो सबसे पहले मैं आया तो मैंने सबसे पहले इसका सिलेबस चेक किया कि इसका क्या क्या है। ठीक है, अब सीडीपी, मैथ, इन्वायरमेंट, हिंदी, इंग्लिश मेरे 5 सब्जेक्ट थे, मैंने इंग्लिश चूज की थी उसमें लैंग्वेज में। ठीक है, तो सीडीपी में मेरा 30 आउट ऑफ 30 रहा स्कोर, 30 आउट ऑफ 30 था। ठीक है, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से था पहले, तो मेरा मैथ अच्छा था, लेकिन मेरा जो पेडागॉगी था वो काफी कमजोर था। तो सबसे पहले मैंने पूरी सीडीपी तैयार की थी। सबसे पहले मैंने सीडीपी तैयार की। ठीक है, सबसे पहले मैंने देखा कि इसमें मेरा स्ट्रॉन्ग पोर्शन क्या क्या है। तो मैंने देखा कि मैथ स्ट्रॉन्ग है, ईवीएस मुझे थोड़ी बहुत समझ में आ रही है, हिंदी और इंग्लिश। सीडीपी मेरी सबसे कमजोर थी क्योंकि मैंने कभी पढ़ी नहीं थी उसके पहले। तो पहले सीडीपी को मैंने तैयार कैसे किया, उस टाइम पे ऑनलाइन पेपर होना था, तो टेस्ट ट्यूब का जो रहता ना प्रीवियस ईयर, मैं दिन में कम से कम जो सेक्शनल रहता था, सेक्शनल रहते ना 10-10 मार्क्स का, 25-25 मार्क्स का, वो मैंने पूरे लगा डाले थे। प्रीवियस में जितना हुआ आया था मैं 8-8 घंटे वही लगाता रहता था, बैठ के खोला फोन लगाता रहा। ठीक है, तो सीडीपी मैंने ऐसे तैयार की थी।
मैथ का इसमें रहता है 30 मार्क्स का, तो 15 का तो आपका क्वांटम रहता है जो सीधा कैलकुलेशन वाला होता है, और 15 का रहता है इसमें कौन सा, पेडागोगी वाला। तो मेरा 15 का तो तैयार था, रह गया था पेडागोगी वाला। तो सीडीपी मैंने कुछ इसलिए पहले पढ़ी थी, उसमें जो कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारे इनकी सारी पेडागोगी में शामिल होते हैं। सीडीपी पढ़ने के बाद में समझ में आ जाता है बच्चों कि हम बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है, क्या करना है, बच्चों को क्या नहीं बताना है, कैसे नहीं करना है, और क्या बताना है, कैसे करना है। तो मैंने पहले सबसे पहले सीडीपी तैयार की 30 के लिए, फिर मैथ का जो 15 नंबर का पोर्शन था वो तैयार था, और 15 नंबर की पेडागोगी। सेम ईवीएस में यही था कि 15 नंबर का आपका एनसीईआरटी, थर्ड फोर्थ फिफ्थ की जो एनसीईआरटी उससे आता है, और 15 नंबर का आपका पेडागोगी से आता है। तो मैंने 3 एनसीईआरटी का एक ऐप होता है, डाउनलोड किया था मैंने, उसमें 3-4 दिन में पूरी एनसीईआरटी थर्ड फोर्थ फिफ्थ की पढ़ ली थी। ठीक है, उसके बाद जो पेडागोगी थी वो मैंने बुक से तैयार की। सेम हिंदी का, हिंदी में गद्यांश आते हैं 15 के 15 की पेडागोगी, तो गद्यांश को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था, तो तैयार थे ही, फिर मैंने किया इसकी पेडागोगी 15। ठीक है और उसके बाद इंग्लिश, तो 15 का पैसेज आता है, लेकिन पैसेज बहुत हार्ड आता है, इतना उम्मीद नहीं थी, मुझे भी नहीं थी, सबसे कम मार्क्स मेरे इंग्लिश में ही थे। ठीक है, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसके पैराग्राफ काफी हार्ड आते हैं। ठीक है, जो संस्कृत लेते हैं तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होती, हिंदी से सिलेबस मैच हो जाता है सेम टू सेम, तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन इंग्लिश वालों को दिक्कत हो जाती है, इसकी पेडागोगी भी थोड़ी हार्ड रहती है और पैसेज भी बहुत हार्ड रहता है नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरह नहीं रहता ये चीज। ठीक है, तो पहले मैंने अपने स्ट्रॉन्ग पोर्शन पे काम किया, ये 15 तैयार था, इसका 15 तैयार था, इसका 15 तैयार था, इसका 15 तैयार था, और इसका कर लिया था। तो सबसे पहले हमें ये फोकस करना है जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, जैसे मान लो किसी की हिंदी स्ट्रॉन्ग है तो वो क्लियर हो गई, फिर वो देखिए किस में कमी है उसको काम करें, क्योंकि हमें सिर्फ क्वालिफाई करना है, 90 नंबर लाने हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि कैसे मैंने किया। इसके लिए मैंने सिर्फ प्रीवियस के जितने पेपर डले हैं लास्ट 5 साल के सारे विद सेक्शनल, होता क्या है कि सेक्शनल का जो एनालिसिस होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। जो एनालिसिस करते हैं ना अपन, जैसे मान लो अपने टेस्ट दे लिया, ठीक है, अब 10 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, उसके नीचे जब अपन सॉल्यूशन पढ़ते हैं तो उसमें कम से कम 20-30 क्वेश्चन का और सॉल्यूशन मिल जाता है, 20-30 फैक्टर और मिल जाते हैं, तो वो काफी हेल्पफुल रहते हैं हमारे पेपर में। तो जब भी आप करें टेक्स्ट बुक का पास पैसेज लें तो पहले आप उसको सॉल्व करें, ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन चेक करें उसका, और सॉल्यूशन का जो नीचे दिया रहता है पूरा सॉल्यूशन उसको पूरा याद कर लें, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा सीट टेट में बहुत ज्यादा रिपीटेशन होता है। ठीक है, और मैक्सिमम बच्चा एक या 2 ऑप्शन में फंस जाता है, इसलिए उसका गलत हो जाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और जो 6 to 8 वाले हैं, 6 to 8 जिनका साइंस है वो साइंस की एनसीईआरटी पढ़े, जिनका एसएसटी है वो एनसीईआरटी पढ़े, क्योंकि साइंस में 60 मार्क्स आपके सीधे सीधे जो रहता है ना 6 to 8 में 60 मार्क्स का सीधा सीधा आपका पोर्शन सब्जेक्ट से आता है। ठीक है, तो आपको इनकी एनसीईआरटी पूरी तैयार होनी चाहिए। ठीक है, और सीडीपी अगर आप फर्स्ट पेपर के लिए पढ़ रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, वो आपकी तैयार हो जाएगी, और 2 लैंग्वेज आपकी रहती हैं वो तैयार हो जाएंगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है और मिस्टेक क्या नहीं करनी है। मैक्सिमम बच्चे टेस्ट देने से अवॉइड करते हैं टेस्ट को, टेस्ट सीरीज को अवॉइड करते हैं, तो टेस्ट सीरीज ज्यादा से ज्यादा लगानी है क्योंकि जब से मैं पढ़ा रहा हूं मैंने एक चीज नोटिस की है कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो पेपर देने जाते हैं वो बाद में यही कहते आते हैं कि सर मेरा पेपर एक लैंग्वेज छूट गई, मेरा ये रह गया था, मैंने सॉल्यूशन तो कर लिया था, गोले रिफिल नहीं कर पाए। तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, क्योंकि टाइम आपको उतना ही मिलना है, और पेपर का प्रेशर रहता है, अटेंडेंस रहती है, काफी चीजें रहती हैं। ठीक है, तो वहां पे हमारा टाइम कम हो जाता है थोड़ा, और हम उतनी तेजी से कर नहीं पाते हैं क्योंकि हमें गोला वगैरह भरने होते हैं, और मैक्सिमम स्टूडेंट इसी वजह से फेल हो जाते हैं, चूक जाते हैं सिलेक्ट क्वालिफाई करने से, कि उनको टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। तो आपको 2 चीजें करनी, सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट करना है, तो उसके लिए आप दबा के प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे मान लो अभी कितना सितंबर चल रहा है, तो 15 दिन आप ये मान लो सितंबर, अक्टूबर के मान लो 1 महीना, और 1 महीना नवंबर मान लो,
ठीक है, इन 45 दिन आप सिर्फ पढ़ो और इस लास्ट 1 महीने दबा के प्रैक्टिस करो। आपका सीटेट कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। आप इन 45 दिन सिर्फ जितनी थ्योरी पढ़ सकते हो उतनी थ्योरिकल पढ़ो, मैराथन्स देखो, ठीक है। उसके बाद नवंबर में सिर्फ टेक्स्ट बुक का पास लो या फिर ऑफलाइन कोई बुक ले लो और दे लगाओ, गोला भरो। यहाँ 1.5 घंटे भरना सीख जाओ आप, तो आपका 2 घंटे में वहां आसानी से हो जाएगा, ठीक है। और एक मैक्सिमम चीज गलत करते हैं स्टूडेंट्स, तो अपनी लैंग्वेज सिलेक्शन में दिक्कत कर देते हैं। यहाँ भरते जो फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड है, वहां पेपर सॉल्यूशन आप गलत तरीके से कर देते हो, ठीक है। तो आपका सीधा सीधा 60 मार्क्स का हेरफेर हो जाता है कि आप गोले गलत भर रहा है, क्योंकि आपको जो फर्स्ट लैंग्वेज थी उसमें सेकंड वाले के गोले भर दिए, जो सेकंड लैंग्वेज थी उसमें फर्स्ट वाले के गोले भर दिए। तो इस पे विशेष ध्यान दो, प्रैक्टिस करें यहाँ पे, तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पूरा टेस्ट बुक का जितना भी प्रीवियस से डला है विद सेक्शनल टेस्ट, क्योंकि सेक्शनल टेस्ट और टेस्ट लगाने के साथ साथ उसका सॉल्यूशन पूरा एनालिसिस करें, पूरा सॉल्यूशन एनालिसिस करें, क्योंकि वो काफी बेनिफिशियल होता है, ठीक है। उससे हम एक क्वेश्चन से हम 10 क्वेश्चन की पकड़ बना लेते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है।